रुड़की के कोर कॉलेज पहुंचे पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित व प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का प्रबंधन ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान पर्यावरणविद अनिल जोशी ने छात्रों को पर्यावरण के बारे में जानकारी देते हुए प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में बांध बनाने के लिए नए सिरे से सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बांध का निर्माण करना पर्यावरण और प्राकृतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। उन्होंने कहा, बांध अब हमारे पक्ष में ज्यादा बेहतर नहीं हो सकते, खास तौर पर जब बाढ़ जैसी आपदाएं आ रही हों। मैं व्यक्तिगत रूप से अभी आपके सामने बोल नहीं सकता कि मैं एक रणनीति बना रहा हूँ जिसमें शायद सरकार बंध जाए कि किस सीमा तक हमको इस सब के लिए जाना चाहिए। राज्य से एक पर्यटन मंत्री बने अजय भट्ट जी, मैंने उनको सुझाव दिया है कि वो एक राष्ट्रीय गोष्ठी करें पर्यटन और प्रकृति पर, क्योंकि अगर पर्यटन का सबसे बड़ा बोझ पड़ रहा है तो प्रकृति पे पड़ रहा है, तो दोनों को कैसे लें। रही बात जो हमारे दूसरे मुद्दे हैं कि बांधों को लेकर, इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि बांध अब हमारे पक्ष में ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकते, और ख़ास तौर से तब जब इस तरह की बाढ़ आ रही हैं, अतिवृष्टि हो रही है, तो सरकारों को नए सिरे से सोचना हो। ज़्यादा कष्ट अगर दुनिया में कभी किसी को होगा तो पहाड़ के ही लोगों को होगा। पहाड़ की परिस्थितियाँ क्योंकि बहुत वल्नरेबल होती हैं, संवेदनशील है, वहाँ पे हिमखंड हैं, नदियाँ पनपती हैं, जंगल होते हैं, तो सबसे जो प्रतिकूल असर पड़ता है इन पे पड़ता है। अब इसका किस तरह से समाधान हो, मुझे लगता है शिक्षा एक इसका बड़ा हिस्सा है, और आने वाली पीढ़ी को इस बात से परिचित कराना चाहिए कि 20 साल के बाद अगर हालात यही रहे तो हम कहाँ जाने वाले हैं, हम सब कुछ खोने वाले हैं। डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन मंत्री को प्रकृति और पर्यटन पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी करनी चाहिए। उन्होंने कहा, पर्यटन का सबसे बड़ा बोझ प्रकृति पर पड़ता है, जिसे सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा, वो एक रणनीति बना रहे हैं जिसमें सरकार शायद बंध जाए। हालांकि उन्होंने इस रणनीति को मीडिया से साझा नहीं किया। जोशी ने बताया कि पहाड़ के लोगों के लिए ज्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि पहाड़ की परिस्थितियां संवेदनशील होती हैं। नदियां, जंगल होने के कारण प्रकृति का प्रतिकूल असर इन्हीं पर ज्यादा पड़ता है। उन्होंने कहा, जानकारी के लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है, इसलिए पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना जरूरी है। रुड़की से माय भारत के लिए संजय पुनीत की रिपोर्ट।